जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? ये खनन माफियाओं का कारोबार ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हिमाचल आज इतिहास के मुहाने पर खड़ा है। देवभूमि की हालत ऐसी हो गई है कि कन्हैया कुमार स्टार प्रचारक बनकर आता है और बीजेपी चुनाव हार जाती है। क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? 27 दिसंबर 2017 को शिमला के रिज मैदान पर जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पीछे पीछे बोलते वक्त जयराम ठाकुर मन ही मन असीम गौरव और सुख का अनुभव कर रहे होंगे। क्या फिर से वो दिन आएगा? उपचुनावों में हार बीजेपी के लिए चिंता का बिगुल है। मंडी में पूर्व सैनिक हार गए, जुब्बल कोटखाई नावर में जमानत जब्त हो गई, यानी जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा एक भी सीट नहीं जीत पाए। हिमाचल में बीजेपी के उद्गम के बाद कोई भी सरकार लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाई है। पहले कोई भी कारण रहा हो, लेकिन पिछले 4 चुनाव साबित करते हैं कि दोनों पार्टियों की सरकारें लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई हैं। मोदी और शिवराज सिंह चौहान को 4 बार सीएम की शपथ लेने का मौका मिला। मोदी कभी नहीं हारे। बीजेपी आज तक हिमाचल में योगी, मोदी और शिवराज जैसा नेता इसलिए भी नहीं ढूंढ पाई है क्योंकि धरातल पर बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी ही दिखती हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग बदलाव की बात करते हैं, दोनों पार्टियों को एक जैसा ही मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के राज में माफिया हावी हो जाता है। तबादले राजनीति से प्रेरित होते हैं। विक्रमादित्य ने यही बात बोल माफी भी मांग ली थी। पर क्या जयराम सरकार के पास इतना समय बचा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ फिर से सत्ता में आ जाएंगे? अगर कांग्रेस के जूते में पैर डालकर ही प्रदेश चलाना है तो ऐसा नहीं होगा। पूरा हिमाचल अपने अपने विधायकों की असलियत जानता है। नेताओं के तानाशाही रवैये और खोखलेपन से वो वाकिफ है। उसे इस बात का भी इल्म है कि किस ठेकेदार पर किस नेता का हाथ है। खनन में कौन सा मंत्री हिमाचल को खोखला करके अपनी तिजोरियां भर रहा है? विपक्ष के किस बड़े नेता ने ऊना की स्वां नदी बाहरी राज्यों में बेच दी थी? हिमाचल की जनता सब जानती है। जब ऐसा राज चलाना है, कांग्रेस और खुद में कोई फर्क ही नहीं पैदा करना है, फिर कांग्रेस को 2022 में कौन रोक सकता है? भाजपा को 2017 में जो मौका मिला था, अब वो ज्यादा दिन हाथ में नहीं रहेगा। हाँ, रिवाज की तरह हाथ वाले बिना मेहनत किए उसे आसानी से छीन ले जाएंगे। हिमाचल की विडंबना तो देखिए, माफिया सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं को अपनी लॉबी में रखता है। ब्यास नदी में जारी भयंकर लूट एक क्लासिकल उदाहरण है। चामुखा कालीनाथ कालेश्वर के इलाके में खनन माफिया प्रदेश की दोनों पार्टियों से संबंध रखता है। विधानसभा कोई भी जीते, माफिया राज कायम रहता है। ब्यास को लूट रहा एक नेता तो कुटलैहड़ का मुस्तकबिल बनने के सपने भी दिखने लगा है। हिमाचल पुलिस और उद्योग मंत्रालय की आंखों के सामने प्रदेश के खनिज लूटे जा रहे हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस मुद्दा उठाती है और ना ही बीजेपी। ब्यास का एग्जाम्पल ही हिमाचल की राजनीति का मॉडल है, निष्क्रियता और ढोंग का मॉडल। इस माफिया मॉडल को अपनाने वाले बीजेपी की नेता मोदी, योगी या शिवराज नहीं बन सकते। याद रखें, हिमाचल की पहाड़ियां ही नहीं थिरक रही, अगले साल आने वाले चुनावों में बीजेपी की जमीन भी खिसक रही है। वन विभाग और वन माफिया की मिलीभगत से सिर्फ जंगल ही नहीं जल कट रहे, वोट भी कट रहे हैं। पंचायतों में भ्रष्टाचार को रोजमर्रा का शिष्टाचार बनाने वाले फिर से सत्ता में आने का ख्वाब नहीं देख सकते। सत्ता सुख को सेवा और मंत्री को सेवक बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाती। प्रदेश में बीजेपी की गाड़ी को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। बिखरे पुर्जों से खिलौना कार भी नहीं चलती। आप तो इसे डबल इंजन की सरकार बताते हैं। देवभूमि को तबाह कर रहे हैं। ये राक्षस ही नहीं हो तो और क्या है भाई? इन खनन माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खनन माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए?